हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम अगेन टू टीकेपी एकेडमी। मैं हूं आपका टीपू सर। तो जैसे मैंने अपने प्रॉमिस को कोशिश करी है अभी तक कंटिन्यू करने की और करता रहूंगा। ये है आरंभ और करेंगे हम इसका क्या क्या करेंगे बताइए। आरंभ का क्या करेंगे, इसका हम फिनिश भी करेंगे, है ना। चलो, तो कहीं ना कहीं इसको अंजाम तक भी हम ले जाएंगे। तो नाउ टुडे वी हैव ब्रॉट अ टॉपिक कॉल्ड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ सिंपल क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि पीवाईक्यूज भी रहे हैं। उसके साथ कोशिश करेंगे कि कुछ और टॉपिक्स को जोड़ सकें, रिलेट कर सकें। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। Which of the following hydrocarbons undergoes addition reaction? तो एडिशन रिएक्शन आपको याद आया होगा, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, जहां पे कहीं ना कहीं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, सैचुरेटेड। यानी कि ट्रिपल बॉन्ड will convert into double and double will get converted into what, single bond। और मैं इसके सारे डिटेल वीडियोस जो अपकमिंग बैच के लिए लाने वाला हूं, तो स्टे ट्यून्ड। अपने भाई बहन पड़ोसी सबको बता देना ये बात। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज, लाइक हाइड्रोकार्बन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन। तो कहीं ना कहीं हम इतना तो श्योर हैं कि जो आंसर होगा वो अनसैचुरेटेड ही होगा। तो अनसैचुरेटेड में ये तो नहीं है, तो सैचुरेटेड है ना। दिस इज सैचुरेटेड। इथिन चांसेस हैं, ये तो नहीं होगा सैचुरेटेड। तो एक ही ऑप्शन है इथीन। सो इथीन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजनेशन करने पे इथेन, है ना। और अगर हम देखें प्रोपीन हो जाएगा प्रोपीन। तो हमारे पास ये एग्जांपल जो एनसीईआरटी में है। तो एडिशन रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर पढ़िएगा इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इथीन इज द आंसर। द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन इथानॉल। तो वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए क्वेश्चन शायद इजी है, पर आपको यहां से क्या समझने को मिलेगा कि आपको अल्कोहल ग्रुप पढ़ना है। अल्कोहल ग्रुप में क्या होता है, OH, है ना। OH की एक पहचान होती है। तो यहाँ पे द राइट ऑप्शन इज सी। अब आप यहाँ पे इथानॉल का अगर फॉर्मूला देखें तो क्या हो जाएगा, C2H5OH। आप इसका स्ट्रक्चर को देखोगे तो स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो कि यहाँ पे दो कार्बन होंगे, एक जगह OH लगेगा और बाकी जगह पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। जैसे हम कहते हैं ना कि कार्बन का 4 हाथ होता है, कार्बन के 4 हाथ होते हैं। तो यहाँ पे चारों हाथ फिल्ड होने चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि ये हाथ है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे आप देख सकते हो इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4। तो चारों ऑक्युपाइड है। जब वो ऑक्युपाइड नहीं हो पाता, हाइड्रोजन एनफ नहीं होता, तब वो क्या बनाता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे वही होता है ना कि हाइड्रोजन, यहाँ पे हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं ना, जो हमारा हाइड्रोजनेशन या जो एडिशन रिएक्शन है। इसलिए तो ये जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है ना, इसीलिए डबल बॉन्ड गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट, सिंगल बॉन्ड। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्बन की बात करते हैं, कहीं ना कहीं उसके सारे हैंड्स फिल्ड होने चाहिए। तो आंसर इज विच ग्रुप इज प्रेजेंट हियर, OH ग्रुप इज प्रेजेंट हियर। इथानॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ इथानॉल वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो आपको काफी रिएक्शंस भी मिलेंगे इथानॉल के साथ, इथानोइक एसिड, ईस्टर वगैरह। तो ये आपको सारा कुछ पढ़ लेना है, ठीक है। Which compound is used as a fuel and also as a solvent? तो ये fuel भी है और एक solvent भी है। तो ये कौन सा होगा, बताइए बताइए। मुझे तो लग रहा है कहीं ना कहीं ए होना चाहिए। चलो देखते हैं। यस यस, ए इज द आंसर। मिथानॉल इज यूज्ड एज अ फ्यूल एंड आल्सो एज एन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। ये काफी अच्छा सॉल्वेंट होता है। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन? तो आई थिंक हम सबको अगर जनरल फॉर्मूला याद हो जाए तो हम शायद काफी कुछ आसान कर सकते हैं खुद के लिए। इसलिए हम कहते हैं ना, होमोलोगस सीरीज के प्रॉपर्टीज में भी आता है कि इनके पास एक अपना जनरल फॉर्मूला होता है। कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच में क्या होता है, CH2 का एक गैप होता है, 14 यूनिट मास का जो मतलब एटॉमिक मास का डिफरेंस होता है। तो व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन? इट इज CnH2n+2, राइट। अब अगर आप इथाइन का देखो, जैसे इथाइन का फॉर्मूला है C2H2, कौन सा फॉर्मूला सूट करेगा इसको, CnH2n-2, राइट। अब इथीन का फॉर्मूला देख लो तो CnHn2n। यहाँ पे ना ये फॉर्मूला नहीं होता, ये नहीं होता। तो दिस 3 आर कॉल्ड व्हाट, द स्पेशल ना, इनको होमोलोगस सीरीज में हम काउंट करते हैं क्योंकि इनकी एक अपनी खास प्रॉपर्टी होती है। तो एल्केन का आंसर होगा यहाँ पे फिलहाल
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब ये एमसीक्यू इजी है, पर इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि होमोलोगस सीरीज में आपको सारे फॉर्मूलाज अगर याद हो जाएं तो आप इनके फॉर्मूला स्ट्रक्चर को काफी इजीली क्रैक कर सकते हो। राइट आंसर इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एसिडिफाइड लाइक डाइक्रोमेट, आपने पढ़ा होगा, पोटासियम डाइक्रोमेट है ना, पोटासियम परमंगनेट, ये आपने पढ़ा होगा, राइट। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पढ़ा होगा, जहां केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन की बात करते हैं, तो यहाँ पे दिस इज द राइट आंसर, द ऑप्शन ए, दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ओके फाइन। इथानोइक एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड बिकॉज, क्यों? इथानोइक एसिड क्या करता है? ब्लू को रेड बना देता है। तो मैं तो ऐसे याद रखता हूं, ABR, एसिड क्या करेगा? ब्लू से रेड बनाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इथानोइक कंटेन्स व्हाट काइंड ऑफ आयंस? H+ आयंस, क्योंकि ये एसिडिक है। एसिडिक की तो प्रॉपर्टी होती है कि इट कंटेन्स व्हाट? H+ आयंस। OH- is for base, so the answer is it releases what? H+ ions. अब इथानोइक एसिड काफी खास है। इथानोइक एसिड इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? बताइए, एसिटिक एसिड। अब ये विनेगर में होता है, तो आप इसको बहुत तरीकों से जोड़ सकते हो। प्रॉपर्टीज ऑफ इथानोइक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा था, इथानॉल प्लस इथानोइक ईस्टर बनाएगा, वो रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको सारे अगर आप सारा थ्योरी पढ़ लोगे तो इन सब सारे क्वेश्चंस को क्रैक कर लोगे। ठीक है, तो द आंसर इज इट रिलीजेस H+ आयंस। फाइन। द आयोपेक नेम है ना, एक संस्था होती है जो एक केमिकल्स का नामकरण करती है, बर्थ सर्टिफिकेट बनाती है इनका, जैसे मेरा और आपका भी है। तो ये क्या होता है? इंटरनेशनल वर्ड यूनियन ऑफ वर्ड प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो यहाँ पे व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इन द आयोपेक नेम? आयोपेक नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो CH3 कितने कार्बन हो गए? अच्छा, ये आपको क्या बताता है? COOH क्या बताता है आपको? ये कार्बोजाइलिक ग्रुप है। तो इतना तो हम समझ ही गए ना, नाम से भी समझ रहे हैं कि कार्बोजाइलिक, तो ओएक, सारे ही ओएक है सर। चलो ठीक है। अब यहाँ पे हो गया कि C3 है, देखो 3 कार्बन से, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो कहीं ना कहीं प्रोप में आ गए हम। तो प्रोप में अगर आ गए तो बहुत क्या हो गया? प्रोपानोइक एसिड है ना, प्रोपानोइक एसिड। इसका कॉमन नेम नहीं चाहिए, प्रोपियोनिक एसिड ऐसा कुछ है, नहीं चाहिए। तो प्रोपानोइक एसिड इज द नेम, आयोपेक नेम इंपॉर्टेंट है, आयोपेक नेम इज इंपॉर्टेंट। विच सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर एस्टेरिफिकेशन? जो जैसे मैं बार बार आपको कह रहा था कि ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, तो एस्टेरिफिकेशन के लिए कौन सा सब्सटेंस इजी है, मतलब सॉरी यूजफुल है? तो अल्कोहल प्लस एसिड, अल्कोहल प्लस एल्कली, एसिड प्लस सॉल्ट, एल्किन प्लस हाइड्रोजन। जैसे मैंने कहा था, अल्कोहल C2H5OH, इथानॉल, इथानोइक एसिड 2 कार्बन है, तो यहाँ पे क्या हो जाना है बताइए? अगर 2 कार्बन, तो फॉर्मूला बताओ क्या होगा? देखो सिंपल सी बात है, कैसे लिखेंगे? 2 कार्बन बनाया, यहाँ पे तो OOH लग गया, और यहाँ पे 3 क्या लग गए? हाइड्रोजन, तो CH3COOH। अगर आप कंबाइन करना चाहो तो C2H4O2। तो दिस इज दी, लाइक यू कैन से कि इथानोइक एसिड, तो CH3COOH, इनके बीच जो रिएक्शन होता है तो एस्टरिफिकेशन होता है। तो इस अल्कोहल प्लस एसिड, ठीक है, रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोजाइलिक एसिड। सोप, साबुन, क्लियर्स क्लोथ्स बिकॉज क्या? इट रिएक्ट्स विद डर्ट, इट फॉर्म्स मिसल्स, इट इज एसिडिक, इट डिसॉल्व्स इन ऑयल। तो क्या होगा? मुझे लगता नहीं है बहुत डिफिकल्ट, इट फॉर्म्स मिसल्स। Soap molecules form missiles that trap grease, dirt, allowing them to be washed away. तो हमने मिसल के बारे में पढ़ा है ना, एक एंड में सोडियम आयन, एक एंड में हाइड्रोकार्बन आयन होता है ना, चेन होते हैं। तो उसके बारे में हम अभी बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फॉर्म मिसल्स विच क्या करते हो? डर्ट को क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप? OH एल्कोहल है ना, ये हो गया एल्कोहल, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। ये हो गया कार्बोजाइलिक, ये हो गया आपका एल्डिहाइड, ये तो हो ही गए। तो बचा कौन? H, ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। फाइन, द आंसर इज डी ऑप्शन। सही है। चलो, विच एल्कोहल इज कॉमनली नोन एज रेक्टिफाइड स्पिरिट? ये थोड़ा सा शायद आपको बुक में मिले ना मिले। विच वन इज कॉल्ड एज रेक्टिफाइड स्पिरिट? तो इसका सिंपल सा आंसर है इथानॉल। इथानॉल जो कंसेंट्रेटेड इथानॉल है,
जो कि कंसेंट्रेटेड इथानॉल है, 95% उसका स्ट्रेंथ है, तो वो कहलाता है रेक्टिफाइड स्पिरिट। ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ सोप्स इन वाटर, इसका नेचर क्या होता है, मतलब सोप किस तरह से काम करता है, क्या है वो, बेस है, एसिड है, क्या है, क्या लगता है आपको? बेस। चेक करते हैं। अरे वाओ, करेक्ट है। तो बेसिक सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड आर बेसिक इन नेचर। ये सोडियम या पोटेशियम के लॉन्ग लंबे लंबे चेन्स होते हैं जो हाइड्रोकार्बन के साथ बनाते हैं, और ये कहीं ना कहीं बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है। ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसे मैं थोड़ा जल्दी जल्दी निकाल रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज होमोलोगस सीरीज, तो मैंने जैसे अभी अभी कहा ही था होमोलोगस सीरीज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शोज होमोलोगस सीरीज, कहने के लिए तो सारे ही शायद, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, सारे तो नहीं है। ये हो गया मीथेन, ये हो गया इथेन, ये हो गया प्रोपेन, राइट। आप यहाँ देख सकते हो मीथेन, ये कहीं ना कहीं क्या हो गया, इथीन हो गया, ये कहीं ना कहीं क्या हो गया, प्रोपीन हो गया। तो बताइए क्या होगा? आंसर इज दिस वन। जैसे मैंने आपको कहा ही था कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सारे क्या है, होमोलोगस सीरीज हैं। दिस कंपाउंड्स डिफर बाय व्हाट, CH2 बताया था ना, इट बिलोंग्स टू द एल्केन ऑफ होमोलोगस सीरीज। और क्योंकि ये डिफर्स बाय CH2, तो हम कह सकते हैं ना कि उनके मॉलिक्यूलर मास के बीच में 14U का डिफरेंस होगा, यूनिफाइड मास 14 यूनिफाइड मास। कार्बन CH2, एक कार्बन का 12 और दो हाइड्रोजन का 2 into 1, दैट इज 14U का डिफरेंस होता है इनके बीच में। ये कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या है, होमोलोगस सीरीज है, जो पढ़ लेना आप लोग। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल इनटू घी इज कॉल्ड, क्या होगा बताइए? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, अभी अभी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल इनटू घी, घी पसंद है, खाते हो? मुझे तो पसंद नहीं है घी। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? हाइड्रोजनेशन, एड्स हाइड्रोजन to unsaturated oils and converts them into saturated, ethene to ethane, जो हमें मिला था अभी। ठीक है, ओके। Which gas is evolved when ethanol reacts with sodium, तो जब इथानॉल, सॉरी, रिएक्ट करता है किसके साथ? सोडियम के साथ, तो बताइए कौन सा गैस इवॉल्व होता है? तो ये कहीं ना कहीं क्या है, अल्कोहल है, और ये कहीं ना कहीं क्या है, मेटल है। तो बताइए क्या गैस इवॉल्व होने के चांसेस आपको दिखाई दे रहे हैं? इट इज हाइड्रोजन गैस। सोडियम रिएक्ट्स विद इथानॉल टू प्रोड्यूस सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है ऑफ कार्बन, वेरी इंपॉर्टेंट। कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स के सारे रिएक्शंस एग्जाम्पलर से भी काफी क्वेश्चंस जरूर पढ़िएगा। ठीक है। अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो, आज देख रहे हो, आज की तारीख में देख रहे हो, 24 फरवरी को देख रहे हो 2026, तो आपका कल एग्जाम है। आई होप आपको कहीं ना कहीं ये टॉपिक्स या क्वेश्चंस किसी तरह से काम आ जाएं। Which compound has the suffix on in IUPAC nomenclature?